हाँ, ईवीएम में तो 100 की भी सेटिंग है, और ये 100 का सेटिंग का क्या खेल है दर्शकों, थोड़ा ये समझिए आप भी नवल भाई। तारकिशोर प्रसाद 1,255 वोट से वोट मिले, 1,255 लिखेंगे तो 1,00,255। संजय कुमार पांडे इनको मिले 1,44,000 वोट, 100। फिर से संजय कुमार पांडे नहीं, अब संजय कुमार, इन्हें मिले 1,04,85, 100,485। रोहित पांडे 100,700, 1,07,770। सुरेंद्र मेहता 1,03,43, 100,343। रंजन कुमार 1,04,77, 100,477। जिवेश कुमार 100,496 और रुहेल रंजन 1,04,87। मतलब कमाल है, 1,01,000 नहीं, 1,00,000 से 1,01,000 के बीच में इतने सारे उम्मीदवार। आपने तो 1,00,000 की बात की और मैं आपको मात्र 2,000 के अंदर में 9-10 सीटों का आंकड़ा बता दे रहा हूं। नहीं, वोट कितने मिले ये बताइए। ढाका में 178 वोट। ना, आप कुछ और समझाने लगे। ना नवल भाई, कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ये तो होते हैं। आप मुझे ये बताइए, एक रेंज में इतने उम्मीदवार। जी। देखिए संदीप भाई, ईवीएम को लेकर जेडीयू भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि आज तक कभी हमने न तो चुनाव आयोग की संवैधानिकता पर कोई सवाल खड़ा किया और न ईवीएम पर कोई सवाल खड़ा किया, चाहे हम पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों। यह हमारा इतिहास रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर कई बार 7,000-62,000 वोट काटने की बात, यदि सुप्रिया किशोर ने कही 50,000 वोट काटने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये वोट कट के सीधे उधर ट्रांसफर हो रहे हैं क्या? हाँ या ना? सिंपल सी बात कह रहा हूं। अरे संदीप भाई, ये संभव है क्या? आप एक बात बताइए ना मेरा, कि कौन सा वोट पक्ष का है और कौन सा वोट विपक्ष का है? ये अखिलेश यादव जी अपने घर में कोई प्रयोगशाला बिठाए हैं क्या, जिससे पता चले कि मेरा वोट काटा जा रहा है, उनका वोट जोड़ा जा रहा है? ये बिल्कुल काल्पनिक सी बात है। काल्पनिक बात है, आप ये कह रहे हैं नवल शर्मा कह रहे हैं ये काल्पनिक बात है, ये ईसीआई का 100 का खेल मुझे थोड़ा दिलचस्प भी लगा, और मतलब ये नॉर्मल है। अब इसको संयोग कहें कि प्रयोग कहें, हाँ मतलब ये तो सुप्रिया जी ने अगर ट्वीट किया है, सुप्रिया जी के पास कोई आधार होगा तभी तो ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, राजनीतिक प्रवक्ता है, तो जिम्मेदारी किसी भी प्रवक्ता का अगर कोई बयान आता है तो पार्टी का बयान होता है, तो उसको जिम्मेदारी से लेनी चाहिए। ये आपने अहम बात कही है। मैं एक सेकंड, राशिद भाई, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ये आरोप लगाती हैं, तो इसके सबूत भी देने चाहिए कि नहीं कांग्रेस पार्टी को? अच्छा, राशिद अलवी नहीं है, उदयवीर सिंह, इस चीज के सबूत भी देने चाहिए। आप ही के इंडिया गठबंधन के लोग, अगर कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसे आरोप लगाता है, सबूत भी दिए जाने चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पे आप प्रिया जी से अगर मांगेंगे तो वो सबूत देंगी या बताएंगी। ये जो महाशय कह रहे थे कि कैसे जानेंगे किसका कौन सा वोट है, अरे भाई आप पुराने 10 चुनाव का डेटा निकाल लीजिए। जिस बूथ पे लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही है वो समाजवादी पार्टी का वोट है। दाल मंडी बनारस में तोड़ी जा रही है, सब जान रहे हैं एक तरफा वोट। पोलिंग वाइज डेटा उपलब्ध है, किस बूथ पे किसको वोट मिल रहे हैं। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? 2 टैप मारिए मोबाइल कंप्यूटर पे, आपको तुरंत मिल जाएगा समाजवादी पार्टी के स्ट्रॉन्गेस्ट बूथ, भारतीय जनता पार्टी के। तो मतलब आप साइंटिफिक रिगिंग की ओर इशारा कर रहे हैं? आप साइंटिफिक रिगिंग की ओर इशारा कर रहे हैं क्या उदयवीर सिंह? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल पहले से, हमको पता है, मुझे पता है अपनी पार्टी का कौन सा अच्छा बूथ है कौन सा खराब है। बीजेपी को पता है, किसको नहीं पता है। और ये 7 स्टार कार्यालय बनाए गए हैं डिजिटलाइज बीजेपी के, हर जिले में अरबों खरबों रुपए का पूरे देश में इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्या हो रहा है इन कार्यालयों में? यही तो काम होते हैं और क्या होते हैं। तो ये साइंटिफिक रिगिंग हो रही है क्या? ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। मलूक नागर जी, मिनट का समय दे दीजिए, मैं अभी आ रहा हूं। नवल मलूक नागर साहब, देखिए संदीप जी, SIR को 2 तरीके से ले सकते हैं कि एक तो समय से संबंधित जो 1 महीने में हो, एक ये SIR हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो जहां तक समय की बात है, जहां चुनाव बिल्कुल एकदम सर पे हैं, वहां तो समय सीमा बांधनी चाहिए। और जहां फसल बोई जा रही हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लें, पूरे देश में गन्ना कहते हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी और आपकी भाषा में गांडा कहते हैं, वो काटा जा रहा है, उसमें गेहूं बुआई होगी और अभी चुनाव नहीं है। तो यह जल्दी क्यों?
तो मेरे हिसाब से किसानों के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या देश हो जहां भी है, नहीं, पश्चिम बंगाल में भी वहां धान काटा जा रहा है, वहां पर आलू बोना है चाहिए, वहां हाँ वहां जल्दी नहीं करनी चाहिए और वहां पे टाइम देना चाहिए, और जहां चुनाव एकदम सर पे खड़े हैं वहां जल्दी करनी चाहिए।